नमस्कार दोस्तों मैं अलका द्विवेदी एडी एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों आज मैं बहुत ख़ास जानकारी आपको देने वाली हूँ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अनजाने बस हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसका हम लोगों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों कभी भी किसी गरीब बुजुर्ग की अवहेलना ना करें, उनका अपमान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पहले इस बात को समझते हैं कि गरीब बुजुर्ग क्या है। तो दोस्तों जहाँ पर गरीबी है वहाँ पर आप समझ जाइए कि शनि खराब है, और जहाँ पर कोई बुजुर्ग है तो समझ जाइए कि वहाँ पर बृहस्पति है, क्योंकि बृहस्पति अपने से बड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। और जो हमसे उम्र में बड़ा है वो हमारे गुरु के समान है, हमारे पिता के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई गरीब बुजुर्ग है और आप उसका अपमान करते हैं तो दोस्तों आप वो शनि का भी अपमान कर रहे हैं और साथ में गुरु अर्थात बृहस्पति का अपमान कर रहे हैं। और दोस्तों जहाँ पर शनि और गुरु का अपमान है तो ये आपके ऊपर शनि और गुरु का दोष लगता है, ग्रहण लगता है, और जहाँ पर दोष लगता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों अगर आप किसी गरीब बुजुर्ग का अपमान करेंगे तो आप धीरे धीरे गरीब हो जाएंगे और आपके अंदर जो ज्ञान है वो भी नष्ट हो जाएगा और आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो दोस्तों कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर हम किसी को हंसा नहीं सकते तो हमें रुलाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो दोस्तों हमें किसी का कुछ छीनना भी नहीं चाहिए। दोस्तों अगर कर सकिए तो अच्छा करिए, और अगर कुछ ना कर सकें किसी का कुछ अच्छा तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन किसी का बुरा भी ना करिए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी किसी गरीब बुजुर्ग का अपमान ना करें, क्योंकि ऐसा करते ही आपका शनि आपका गुरु खराब हो जाएगा और आपके ऊपर शनि और गुरु का दोष ग्रहण लगने लगेगा और इस स्थिति में आपका पतन निश्चित है। तो दोस्तों कुछ ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो अनजाने में हम लोगों से हो जाती हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन दोस्तों जो गरीबी में जिया है, गरीबी को देखा है, गरीबी को झेला है और उसके बाद वो मेहनत करके आगे बढ़ा है तो उसे वो चीज़ों का एहसास होता है। वो क्योंकि भुक्तभोगी है वो कभी भी अपने अंदर आए हुए पैसे का अहंकार नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो सब देखा है, वो सब झेला है, इसलिए वो अपने उस समय को, उस बीते हुए समय को कभी नहीं भूलेगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों की जो संतानें होती हैं, क्योंकि जिस समय संतानें हुई और पली बढ़ी उस समय तक वो व्यक्ति अमीर हो चुका होता है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की संतानें जो होती हैं वो क्योंकि गरीबी उन्होंने देखी नहीं, समस्याएं जीवन में झेली नहीं, उनके अंदर पैदाइशी अहंकार होता है और वो गरीबी में जीने वाले लोगों को बेहद तुच्छ समझते हैं। दोस्तों इस तरह के लोगों को मैंने देखा है कि माता पिता जिन्होंने गरीबी झेली है, जीवन की समस्याएं, संकट, परेशानियां झेले हैं, वो तो नॉर्मल होते हैं और कमाया हुआ धन उन्हीं माता पिता का होता है, लेकिन वो संतानें जो होती हैं ऐसे लोगों की वो बहुत अहंकारी होती हैं, किसी को भी कुछ नहीं समझते। मैंने बहुत सारे लोगों में ऐसे लोगों को देखा है और बेहद गरीब लोगों को, ऐसे लोगों की जो संतानें होती हैं वो तुच्छ समझते हैं और उन्हें अपने लेवल का नहीं समझते। लेकिन दोस्तों ऐसी मानसिकता के लोग बेहद गलत हैं,
क्योंकि जिसने बना बनाया साम्राज्य पाया है वो क्या जाने संघर्ष क्या चीज़ होती है, और जिसने संघर्ष किया है और तब आगे बढ़कर ऊंचाई पर गया है उसे हर चीज़ का एहसास होता है, इसलिए वो कभी अहंकार नहीं करेगा। तो दोस्तों, अपनी संतानों को सारी सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि गरीब लोगों का, बुजुर्ग लोगों का आदर करना, सत्कार करना ज़रूर सिखाना चाहिए। और अगर आप अपनी संतान को संस्कार नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो बना बनाया साम्राज्य आपने अपनी संतानों को सौंपा है वो साम्राज्य का वो पतन कर देंगे, क्योंकि अहंकार किसी का नहीं रहा है। हम आप तो कोई चीज़ नहीं है। और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं इस चीज़ का उदाहरण है। देखिए, रावण जितना ज्ञानी, रावण जितना धनी, जिसके पास सोने की लंका है, हमारे घर तो ईंट पत्थरों के हैं। दोस्तों, रावण की लंका तो सोने की थी, और जब सोने की लंका में कुछ न बचा तो दोस्तों हमारे घर तो ईंट पत्थरों के हैं। अगर हम अहंकार पालेंगे तो हमारे घर की ईंट कैसे बचेगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी संतानों को इस तरह की शिक्षा दीजिए, इस तरह के संस्कार दीजिए कि वो कभी किसी गरीब का, किसी बुजुर्ग का मजाक ना बनाएं। अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के साथ बुरा तो ना करें। अगर नेकी नहीं कर सकते तो कोई गलत काम ना करें जिससे कि किसी का दिल दुखे, किसी को ऐसे शब्द ना बोलें कि किसी का मन व्यथित हो जाए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए, और साथ में गरीब होने के साथ अगर वो बुजुर्ग है तो दोस्तों इस अवस्था में तो बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का, क्योंकि अगर आपने किसी गरीब बुजुर्ग का अपमान किया तो आप समझ लीजिए कि आपका शनि और आपका गुरु दोनों खराब हो गए। और अगर शनि खराब होता है तो आपको धीरे धीरे करके निर्धन बनाकर आपको कर्ज में डुबो देगा, और अगर आपका गुरु खराब हो गया तो दोस्तों आपके अंदर जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान मिट जाएगा और आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, या फिर आपको कुछ इस तरह की बीमारियां होने लगेंगी जिससे आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो दोस्तों, जो हम छोटे छोटे ये कार्य करते हैं तो दोस्तों इनसे हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, और हमारे ग्रह, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे ग्रह अनुकूल होंगे, और अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमारे ग्रह प्रतिकूल हो जाएंगे, मतलब ग्रह हमारे खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको मेरी जानकारी दी हुई अच्छी लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक मेरी जानकारी दी हुई पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। जय श्री राम दोस्तों।